नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि कब है और महाशिवरात्रि के दिन क्या पूजा करनी चाहिए और महाशिवरात्रि की कथा क्या है। महाशिवरात्रि के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि शिवरात्रि में उपवास तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। अपनी धर्म सभ्यता के कारण भारत नाम पूरे विश्व में लोकप्रिय है। भारत में धर्म से जुड़े हुए काफ़ी त्यौहार मनाए जाते हैं। भारत में काफ़ी सारे ऐसे त्यौहार पर चलते हैं जिनको कुछ विशेष धर्म ही मानते हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे त्यौहार भी मौजूद है जिन्हें पूरे देश मानता है। जैसे ही एक त्यौहार महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि हिंदू त्यौहार है जो कि महादेव शिव से जुड़ा हुआ है। शिवरात्रि का मतलब भी शिव की रात्रि ही होता है। शिवरात्रि को लेकर पूरे देश भर में अलग अलग मान्यता प्रचलित है। इस दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है और देश भर में अनेक जगह जागरण होते हैं। भगवान शिव के मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन काफ़ी सारे भक्त आते हैं और कुछ मंदिरों में इस दिन भक्तों की संख्या हजारों लाखों में होती है। भगवान शिव की उपासना करने के लिए सप्ताह में सभी दिन अच्छे माने जाते हैं, लेकिन सोमवार को शिव की आराधना का एक विशेष महत्व होता है। शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन हर महीने एक शिवरात्रि आती है। भारतीय महीने के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि माना जाता है। वहीं फागुन माह में आने वाला कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव की महान पूजा की जाती है। भगवान शिव को पूरे देश में कई अलग अलग रूप में स्वीकार किया गया है। कहीं पर शिव को नीलकंठ के नाम से जानते हैं, तो कहीं पर शिव को नटराज के नाम से भी पूजा जाता है। भारत में कई प्रसिद्ध मंदिर और तीर्थ जैसे कि अमरनाथ और केदारनाथ भगवान शिव पर ही आधारित है, जहां पर हर साल हजारों लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। भगवान शिव की भारतीय सभ्यता में काफ़ी मान्यता है और उन्हीं से जुड़ी हुई त्यौहार है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि को भगवान शिव का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। अलग अलग ग्रंथों में महाशिवरात्रि की अलग अलग मान्यता बताई गई है। कहा जाता है कि शुरुआत में भगवान शिव का केवल निराकार रूप ही था। भारतीय ग्रंथों के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर आधी रात को भगवान शिव निराकार से साकार रूप में आए थे। इस मान्यता के अनुसार भगवान शिव इस दिन अपने विशाल काय स्वरूप अग्निलिंग में प्रकट हुए थे। कुछ हिंदू मान्यता के अनुसार इसी दिन से ही सृष्टि का निर्माण हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भी भगवान शिव करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी वाले लिंग रूप में प्रकट हुए थे। भारतीय मान्यता के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सूर्य और चंद्रमा अधिक नजदीक रहते हैं। इस दिन को शीतलता चंद्रमा और रुद्र शिव रूपी सूर्य का मिलन माना जाता है। इसीलिए इस दिन चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव प्रदोष के समय दुनिया को अपने रुद्र अवतार में आकर तांडव करते हुए अपनी तीसरी आंख से भस्म कर देते हैं। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही पार्वती और शिव जी की शादी का विवाह दिवस भी माना जाता है। हर भारतीय त्योहार की तरह महाशिवरात्रि को लेकर भी काफ़ी सारी मान्यताएं प्रचलित है। प्राचीन ग्रंथों की कई कथाएं महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई है। महाशिवरात्रि को लेकर सबसे प्रचलित कथाएं शिव के जन्म की मानी जाती है। कई कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव पहली बार प्रकट हुए थे। इस दिन वे अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप अग्निलिंग के रूप में सामने आए थे, जिनका न कोई आदि था और न कोई अंत। एक कथा ये भी कही जाती है कि फागुन महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को एक साथ 54 जगहों पर शिवलिंग प्रकट हुई थी। अभी तक हमें इनमें से 12 के बारे में ही ज्ञान है, जिन्हें हम सभी ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। महाशिवरात्रि को शिव की शादी के रूप में भी मनाया जाता है। हम इसमें से 12 के बारे में ही ज्ञान है, जिन्हें हम
सभी ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। महाशिवरात्रि को शिव की शादी के रूप में भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन शिव ने अपना वैराग्य छोड़कर शक्ति से शादी की थी और अपना सांसारिक जीवन शुरू किया था। विभिन्न स्थानों पर महाशिवरात्रि को लेकर विभिन्न मान्यताएं प्रचलित है और इस वजह से महाशिवरात्रि को कई तरह से मनाया जाता है। शिव भक्त इस दिन पवित्र नदियों को जैसे गंगा व यमुना में सूर्य उदय के समय स्नान करते हैं। स्नान के बाद साफ व पवित्र वस्त्र पहने जाते हैं। इसके बाद घरों व मंदिरों में विभिन्न मंत्र व जापों के द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाती है। शिवलिंग को दूध व जल से स्नान कराया जाता है। हर शिवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि की बात करें तो सबसे पहले शिवलिंग को पवित्र जल व दूध से स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाया जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर फल चढ़ाए जाते हैं। धूप को अर्पण किया जाता है। कुछ लोग शिवलिंग पर दंड भी चढ़ाते हैं। इसके बाद आध्यात्मिक दृष्टि से शिवलिंग के आगे ज्ञान के प्रतीक के रूप में एक दीपक जलाया जाता है। इसके बाद पान शिवलिंग पर पान के पत्ते भेंट किए जाते हैं, जिसके बारे में कई विशेष मान्यताएं हैं। महाशिवरात्रि को जागृति की रात माना जाता है। महाशिवरात्रि को रात में शिव की महान पूजा व आरती की जाती है। इस दिन रात को शिव व पार्वती जी की काल्पनिक रूप में शादी की जाती है और बारात निकाली जाती है। कुछ संप्रदायों में इस रात को नाचने, गाने व खुशियां मनाने की मान्यता है। अतः वे मेलों व जागरण का आयोजन करते हैं। ओम नमः शिवाय। बोलो हर हर महादेव।